जिनके पास बुद्धि विवेक नहीं, उनको भूख लगती है, वो कुछ भी मार के खा जाएंगे, ठीक है ना। बकरी घास खाती है, शेर उसको खा जाता है, इस तरीके से होता है। लेकिन इंसान जो है, जो आदमी है, उसके अंदर और जानवरों से ज़्यादा अच्छा उसका दिमाग है। इसलिए शिक्षा की बात है। और जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हम इन चीज़ों से अपने आप को बचाते हैं कि हम किसी कमजोर को सताए नहीं, मारे नहीं, चींटी तक को न मारने की बात हमारे यहाँ चली थी। तो ये लेकिन आज इसका उलट फिर से हो रहा है। हम फिर से उसी युग में जा रहे हैं जिस तरीके से जो है दंगे हो रहे हैं, फसाद होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो वो ये बताता है कि कहीं न कहीं शिक्षा में कमजोरी आई है। शिक्षा वो जो शिक्षा होनी चाहिए वो नहीं है। मगर जब भी कहीं थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है तो हम लोग उत्साहित होते हैं कि नहीं अभी बचा है। तो ये आपका विभाग इस मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ मुझे कुछ थोड़ी सी आशा दिखाई देती है कि यहाँ जितने भी आते हैं वो सच में इंसान बनते हैं। ये बहुत आपके अंदर मैंने संवेदनशीलता भी देखी है, आपके अंदर मैंने आदर देने का भाव देखा है, सत्कार बात करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए भी देखा है। और आप लोग अपने टीचर्स को भी बहुत प्यार करते हैं। बच्चे मुझे बताते हैं कि हमारे टीचर्स बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये आपको डांटते हैं तो आपको बनाने की ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जो आपका ये जो टेम्परामेंट है ये हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बना रहे। नए आने वाले लोग अपने पहले के लोगों से पूछते रहें, समझते रहें। और कभी भी जो है किसी कोई चीज़ निगेटिव अगर दिखाई देती है कार्यालय में या कहीं भी, तो आप ये समझ जाइएगा कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा धैर्य के साथ आप मुझे बताइएगा, मैडम को बताइएगा, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान, ठीक है। और मुझे कई बार लगता है, मेरे पास शिकायत आती है कि उनके कार्यालय में अच्छा बर्ताव नहीं हुआ या बच्चियों को डांट दिया गया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कई बार टीचर्स को भी नकारात्मक चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो इससे मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मैं उनको यहाँ सिखाने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी जो है इनडायरेक्ट वे में उनकी भी जो है शिक्षा चलती रहती है। तो वो मेरा विभाग है, वो मैं देख रही हूँ। जो आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, आप लोगों की सेवा में जो लोगों को रखा गया है, उनको सुपरवाइज करने का काम मेरा है। तो मैं करूँगी। मैं क्या मतलब ये पद, इस पद पे जो बैठेगा उसको ये करना चाहिए। तो मैं उस पर कितनी खरी उतर पाती हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि वहाँ करूँ। तो मुझे चीज़ों से आप अवगत जरूर कराएं। कभी कोई इस तरीके की चीज़ें हों कि कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है कॉलेज में, कैंपस में, तो आप उससे मुझे अवगत जरूर कराएंगे। क्योंकि अगर आप अवगत नहीं कराएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। और मैं नहीं चाहती कि 2 साल जब आप यहाँ पढ़ते हैं तो आप कोई निगेटिव इमेज देते हैं, उसका समाधान होगा, ठीक है। हम लोगों ने विशाखा गाइडलाइन के तहत अपना विशाखा सेल भी बनाया है, तो उसके तहत भी आप जो है, आपको अगर इवन आसपास के इलाके में भी कोई व्यक्ति आपसे अभद्रता करता है तो आप उसकी कंप्लेंट हमसे कर सकते हैं। उसमें माहे जबी जी भी हैं, रागिनी जी भी हैं, कई मैडम लोग भी उस सेल में जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं जिसका अभी हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम जड़ तक जाएं समस्या की। आजकल होता क्या है कि बैनर लेके सब खड़े हो जाते हैं और अंदर कुछ नहीं होता है। हम लोग अंदर से काम कर रहे हैं और उसके लिए जो इंसानियत है वही सब सर्वोपरि है। उसके लिए किसी झंडे की जरूरत नहीं है। इस बच्ची ने अभी जितनी भी बातें कही है, ये झंडा लेके नहीं आई है, इसलिए उन चीज़ों को होगा है। ये अशवान आदमी उसके कॉलेज में जहाँ भी ये थी नजवा में तो वो शायद यहाँ भी आई थी, बहुत साल पहले वो शायद यहाँ भी आई थी कैफे आजमी के लिए कुछ करने के लिए। ऐसा मुझे पता चला है कि सभागार के लिए वो कुछ राशि वगैरह देना चाह रही थी और उस सभागार का नाम कैफे आजमी सभागार रखना चाह रही थी, मगर वो किसी कारण से हो नहीं पाया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, तो अगर शबाना जी नहीं कर पाई तो क्या हो गया, हम लोग तो हैं। हम लोग अपने सभागार में कितना भी बढ़िया सभागार बन जाए, वहाँ कार्यक्रम करने वाले ही ना हो, तो कम से कम अपने आप को मजबूत करें ना। देखिए जो नट होते हैं सड़क पे रस्सी बांध के वो कितने करतब दिखाते हैं। जो आप इंटरनेशनल गेम में आप देखते हैं, ओलंपिक्स में देखते हैं जिम्नास्टिक करते हुए, उससे कहीं अच्छा ये नट और नटनी कर लेते हैं।
उसको अगर वो जाने हमारी ह्यूमन बॉडी अपने आप में पूरी मशीन है, अगर उसमें जो कुछ कर सकते हैं हम, उसके ज़रिए हमारा दिमाग अपने आप एक मशीन है, उसके ज़रिए हम जो सब चीज़ें कर सकते हैं वो सारी, ये दिखावा कुछ नहीं करता है। तो दिखावे से दूर रहना है, भीतर मजबूत करना है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ